ऑल इंडिया रेलवे बेंच फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मचारी बोनस को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। कैरेज कारखाने पर NWRU और लोको कारखाने पर UPRMS यूनियन ने किया प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेल कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व मिलने वाले बोनस की घोषणा इस बार नहीं किए जाने से आक्रोशित रेल कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं। सोमवार को कैरेज कारखाने पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। फेडरेशन के सचिव कमलेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा पूजा से पहले बोनस की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं की गई, जबकि रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के बोनस का प्लान बनाकर वित्त मंत्री को भेज भी दिया, लेकिन केंद्र कोरोना को लेकर रेल कर्मचारियों को उनका हक नहीं देना चाह रही। इसलिए जब तक बोनस की घोषणा नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक समस्त रेल कारखाना, कार्यालयों और मंडलों पर प्रदर्शन किया जाएगा और 22 तारीख से पूरे देश भर में चक्का जाम कर दिया जाएगा। प्रदर्शन कराए क्या पूरा मामला? साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष दुर्गा पूजा से पहले भारत सरकार बोनस की घोषणा रेल कर्मचारियों के लिए करती आई है, केंद्र कर्मचारियों के लिए। लेकिन इस बार अभी तक जब दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने रेल कर्मचारी और केंद्र कर्मचारियों के लिए जो PLV बोनस होता है उसकी घोषणा आज तक नहीं की है। इसी संदर्भ में हमें सरकार की इस मंशा के ऊपर, सरकार के जो कार्यक्रम है उसके ऊपर मंशा है कि इनकी मंशा नहीं है इस बार कर्मचारियों को बोनस देने की, क्योंकि सरकार ने इस कोरोना काल में जिस तरह से आपने देखा है, कोरोना काल ने हर बार कर्मचारियों के कुठाराघात करने का काम किया है। उन्हीं कुठाराघातों के अंतर्गत इस समय हमें लग रहा है कि हो सकता है कि शायद सरकार की मंशा, क्योंकि हमें जिस तरह का पता है कि रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के बोनस का बना के वित्त मंत्री को भेज चुके हैं, लेकिन वित्त मंत्री अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। इसी संदर्भ में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर 19 तारीख से 21 तारीख तक, जब तक कि बोनस की घोषणा नहीं हो जाती, लगातार सभी यूनिट, सभी कारखानों और सभी मंडलों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसी संदर्भ में अगर सरकार को ARF की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर 21 तारीख से पहले बोनस की घोषणा नहीं कर दी जाती है तो 22 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का काम भी हम सब कर्मचारी लोग करेंगे। इसी में आज कैरेज कारखाना के ऊपर सभी यूनियन के साथियों ने रेल के चक्के को जाम करने और केंद्र सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। और इसी कड़ी में कल लोको कारखाने के ऊपर भी 11 बजे विशाल प्रदर्शन का रखा गया है। इसी तरह लोको कारखाने पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के द्वारा बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। UPRMS के मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अभी तक PLV बोनस की घोषणा नहीं की गई है, जिसे लेकर रेल कर्मचारियों में आक्रोश है। कोरोना काल में रेल कर्मचारियों का DA भी रोक दिया गया और अब बोनस रोकने की तैयारी की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 21 अक्टूबर तक बोनस देने की घोषणा नहीं की गई तो 22 अक्टूबर से पूरे देश भर में रेल का चक्का जाम होगा। प्रदर्शन करा गया क्या मामला? वर्ष 2019-20 की रेल कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर मिलने वाला बोनस की घोषणा अभी तक भारत सरकार द्वारा किया नहीं गया। हर वर्ष इससे पूर्व में ही ये घोषणा हो जाता है और विजयदशमी से पूर्व में बोनस का भुगतान रेल कर्मचारियों को किया करते थे, लेकिन आज 19 अक्टूबर हो गया, बोनस का घोषणा तक भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया। उस परिस्थिति में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने ये आह्वान किया कि 19 और 20 तारीख को पूरा भारतवर्ष में इस तरह से विरोध प्रदर्शन करे ताकि सरकार का नींद खुले। अगर 21 तारीख तक हमने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 21 तारीख तक इसका घोषणा करे। हम कोशिश कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार का नींद खुलवाने का। अगर 21 तारीख तक अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, बोनस का घोषणा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होने की स्थिति में फेडरेशन जो भी निर्देश दिया जाएगा 22 तारीख के बाद उसको क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और आम रेल कर्मचारी कटिबद्ध है। उस दिशा में हम काम करेंगे। आज का जो विरोध प्रदर्शन था केवल बोनस की डिमांड को लेकर था और सिंगल डिमांड थी कि रेल कर्मचारियों ने जो 2019 और 20 के अंदर अपना योगदान
सरकार के राजस्व को बढ़ाने में किया है, उसी से हम लोग हमारा जो राइट बनता है उसी की डिमांड करिए और हमको उसका भुगतान किया जाए बोनस को लेकर के। और बोनस पिछले कई सालों से 77 से बोनस मिल रहा है। इस बार सरकार ने कोविड महामारी की आड़ लेकर के इसको रोकने का काम किया है। पहले सरकार ने कर्मचारियों का डीए रोका, अब बोनस को भी रोकने की वो तैयारी कर रही है और हम लोग उसकी इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार का एक तरफ कहना है कि बाज़ार में पैसा लाने के लिए उसने कर्मचारियों को लोन देने की घोषणा करी कि कर्मचारी लोन लें और दिवाली पे अपना पैसा खर्च करें। उसमें भी बंदिश लगाई उसने कि जहाँ पर 12% GST होगा और उसका पेमेंट ऑनलाइन होगा तभी वो लोन बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा, अन्यथा उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाएगा। यदि बोनस सरकार देती है कर्मचारियों को तो कर्मचारी खुले हाथ से उसको बाज़ार में खर्च करेंगे, वो पैसा बाज़ार में जाएगा और रोटेशन का काम करेगा, जिससे सरकार की GDP भी बढ़ेगी। लेकिन ये मोदी जो आज भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जब ये CM था गुजरात का, तब भी इसने गुजरात के कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किए। और जब ये सरकार में आ गया तो आज स्थिति है भारत सरकार की कि ये कर्मचारी के हित में कोई निर्णय नहीं लेता। ये केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने लिए काम कर रहे हैं। कर्मचारी हित में इसका एक भी निर्णय आज तक हमको नज़र नहीं आया पिछले 6 साल के अंदर जिसने